क्या कभी सोचा है कि एक डेड और साइलेंट ट्री भी अचानक अलाइव हो सकता है, सिर्फ एक छोटी सी बर्ड की वजह से? जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। कभी कभी छोटी सी चीज सबसे बड़ा चेंज ला देती है। टेड ह्यूग्स की पोएम द लबर्नम टॉप हमें यही दिखाती है कि लाइफ और नेचर कितने डीपली कनेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। लाइन्स 1 to 3। द लबर्नम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल, in the afternoon yellow, September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। पोएट यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है एक लबर्नम ट्री को। लबर्नम एक ऐसा ट्री है जिसमें पीले फूल आते हैं। ये ट्री बिल्कुल साइलेंट और स्टिल यानी शांत और स्थिर है। आफ्टरनून की सितंबर की धूप में उसके लीव्स पीले हो रहे हैं और सारे सीड्स जमीन पर गिर चुके हैं। ट्री बिल्कुल लाइफलेस लगता है। Lines 4 to 6। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, humming a suddenness, a startlement, at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt। लेकिन अचानक एक गोल्डफिंच आती है। गोल्डफिंच एक छोटी ब्राइट कलर्ड बर्ड होती है। वो अपनी तेज चहचहाने की साउंड करती है। उसकी अराइवल इतनी अचानक होती है कि ट्री में एकदम स्टार्टलमेंट यानी सरप्राइज जैसा इफेक्ट आ जाता है। पोएट उसकी मूवमेंट को कंपेयर करता है लिजर्ड से, मतलब स्मूथ, तेज और अलर्ट यानी पूरी तरह सावधान। लाइन्स 7 to 10। She enters the thickness and a machine starts up, of chitterings and a tremor of wings and trillings। The whole tree trembles and thrills। It is the engine of her family। जैसे ही गोल्डफिंच ट्री की थिकनेस यानी डेंस हिस्से में जहां नेस्ट है अंदर जाती है, ट्री अचानक अलाइव हो जाता है। वहां से आती है तेज चिटरिंग्स यानी लगातार चर्पिंग की आवाजें, विंग्स की ट्रेमर यानी हल्की सी कंपकंपी और लगातार ट्रिलिंग्स यानी मधुर बर्ड साउंड्स। पूरा ट्री ट्रेम्बल करता है, थ्रिल करता है। पोएट कहता है कि ये बर्ड अपनी फैमिली का इंजन है यानी एनर्जी सोर्स जो अपने बच्चों को लाइफ देती है। Lines 11 to 13। She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask। बर्ड अपने बच्चों को पूरी तरह स्टॉक्स यानी फीड करके भर देती है और फिर जल्दी से बाहर आकर एक ब्रांच के एंड पर बैठ जाती है। उसके फेस पर बार्ड मार्किंग्स होते हैं, स्ट्राइप्स जैसे लाइंस जो उसकी पहचान यानी उसका आइडेंटिटी मास्क दिखाते हैं। Lines 14 to 16। Then with eerie delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। बर्ड अपनी विसल चिरप यानी सीटी जैसी हल्की आवाजें करती है और फिर स्काई की ओर उड़ जाती है, इन्फिनिट यानी अनंत की तरफ। जैसे ही वो जाती है, ट्री फिर से काम और साइलेंट हो जाता है, बिल्कुल एम्प्टी। इस पोम का मैसेज है कि नेचर और लाइफ एक दूसरे से जुड़े हैं। एक डेड दिखने वाला ट्री भी एक छोटी सी बर्ड से अलाइव हो सकता है। टेड ह्यूग्स हमें सिखाते हैं कि हर छोटी लाइफ का भी बड़ा पर्पस होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली वीडियोस में आपको क्लास 11 की हर पोएम और चैप्टर का इजी और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।